जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से JKSSB को लेकर के एक और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। वो तमाम एस्पिरेंट जिन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत फॉर्म भर रखे थे, कल जो है वो एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें ये तमाम इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन अब ये इम्तहानात सभी के सभी कैंसिल नहीं हुए हैं। सिर्फ आज का यानी 9 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। कल से 10 दिसंबर से लगातार 20 दिसंबर तक जो JKPSI के इम्तहानात होने हैं वो उसी तरह से होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जितने भी एस्पिरेंट JKPSI के इम्तहान हों या फिर दूसरे इम्तहानात जिन पर कल कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया था, वो जितने भी एस्पिरेंट उसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें। और अगर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के करीब पहुंच चुके हैं तो ये आपके लिए निहायत ही खुशखबरी की बात है। और अगर आप ने तैयारी कहीं ना कहीं रोक दी है और कुछ वो एस्पिरेंट जिन्होंने कुछ इम्तहानात दे दिए हैं, यानी 8 का जो इम्तहान अगर आपने दे दिया है तो उसमें वो आपने बिल्कुल ठीक किया है, वो इम्तहान का रिजल्ट जो है वो भी हेल्ड रखा जाएगा। पूरी तफसीलन जानकारी आपको बताता हूँ कि कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला सामने आया था। उस फैसले में जितने भी इम्तहानात JKSSB की जानिब से लिए जाने थे वो तमाम इम्तहानात जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे, क्योंकि एबटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है दीगर रियासतों के अंदर, उस कंपनी को ये इम्तहानात करवाने का टेंडर दिया गया था और यहाँ के लोगों को, यहाँ के एस्पिरेंट्स को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। ये बात जब ऑनरेबल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंची तो उस पर फैसला सुना दिया गया कि तमाम इम्तहानात को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जब स्टूडेंट्स की बात सामने आई, जब एस्पिरेंट्स की बात सामने आई, उन लोगों ने कहा कि हमने अपना फी भर रखी है, इसके अलावा हम जो है वो घरों को छोड़कर कई महीनों तक पढ़ाई करते रहे हैं और अब अगर हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी जानब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो या फिर एबटेक कंपनी हो, वो भी आज कोर्ट में पहुंची, उन्होंने अपने दलाइल रखे, अपनी बात जब डिविजनल बेंच के सामने रखी तो वहां से जो फैसला आया है वो फैसला ये है कि जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त इम्तहान दे रहे हैं वो सभी के सभी इम्तहानात रेगुलर देंगे, आपके इम्तहान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट विद हेल्ड रखा जाएगा। उससे पहले तब तक एक कमेटी बना दी जाए, जो हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज साहब होंगे वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें एक हाई लेवल की जो है वो कमेटी तश्कील दी गई है। वो कमेटी एबटेक कंपनी के मुतल्लिक पूरी जानकारी हासिल करेगी और इसके अलावा जो जो लीगल लवाजमात होंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, वो भी ये कमेटी देखेगी, उन्हें हैंडल करेगी। लेकिन पते की बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से एक और बड़ा फैसला JKSSB के इम्तहानात को लेकर के आया है और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जितने भी एस्पिरेंट जो 8 तारीख से 20 तारीख तक यानी इस दिसंबर की 20 तारीख तक जितने भी इम्तहानात होने थे, खास करके JKPSI के जितने भी इम्तहानात आने वाले वक्त में होने हैं, वो सभी इम्तहान अपनी तयशुदा डेट के वक्त में ही होंगे। यानी जो डेट शीट आपको दी गई है, जो शेड्यूल बनाया गया है, उसी शेड्यूल पर तमाम इम्तहानात होंगे। लेकिन आज का यानी 9 दिसंबर का जो इम्तहान था वो इम्तहान फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है। JKSSB ने कहा है कि आने वाले वक्त में इसकी एक नई डेट दी जाएगी और उस नई डेट पर जितने भी वो एस्पिरेंट जिनका आज इम्तहान था उनके लिए एक नई डेट निकाली जाएगी और उस नई डेट पर उनको ये इम्तहान जो है वो देना होगा। यानी कि आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीधे और साफ लफ्जों में मैं आखिर में कंक्लूजन आपको बता देता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त JKSSB की जानिब से जो पोस्टें निकाली गई हैं और जो इम्तहानात चल रहे हैं, वो इम्तहानात अब बिल्कुल उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक लिए जाने हैं। सिर्फ आज का इम्तहान जो था उसे पोस्टपोन किया गया है और उसके लिए एक नई डेट निकाली जाएगी। उस डेट पर आपको इम्तहान देने होंगे। इसके अलावा 10, 11, 12, 13, 14, 20 तक और इसके अलावा आगे भी जो इम्तहान हैं जो शेड्यूल हो चुके हैं उसी शेड्यूल पर होंगे। आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए और जो इम्तहान उससे पहले हुआ था, यानी अगर 8 की बात करें तो 8 को एक इम्तहान जो है वो हुआ भी था, तो वो एस्पिरेंट भी जो है वो डिस्करेज ना हो, वो भी इम्तहान जो है इंक्लूड किया जाएगा। और अब इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो एबटेक कंपनी के मुतल्लिक पूरी खंगाल करेगी, बातचीत करेगी, देखेगी और उसके बाद कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। लेकिन तमाम एस्पिरेंट्स इम्तहान दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की
امید وہ جلدی نہ رکھیں، کیونکہ رزلٹ اس وقت آئے گا جب کوئی فیصلہ اس کمیٹی کی جانب سے سامنے آئے گا، یا یہ کمیٹی جو ڈیسیجن دے گی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا۔ کل ملا کر کے اگر بات کی جائے تو ایپٹیک کمپنی جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں بلیک لسٹڈ تھی، اسی کمپنی کو جموں کشمیر میں JKSSB کے امتحانات کروانے کی جو کانٹریکٹ دیا گیا تھا، اور اب یہ کمپنی وہ امتحانات کروانے میں کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں وہ ایسپیرنٹ جو اس وقت امتحان دے رہے ہیں، ان کا رزلٹ جو ہے وہ ودہلڈ رکھا جائے گا، رزلٹ جلدی نہیں دیا جائے گا، اور یہ نوجوان اب جو امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا بھوشیہ کیا ہوگا، کب رزلٹ نکلے گا، کیا کچھ صورتحال رہے گی، وہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں دیکھی جائیں گی۔ لیکن اس وقت جو آپ کا شیڈیول اس سے پہلے بنا تھا، اسی شیڈیول کے مطابق آپ کو امتحانات دینے ہوں گے۔ امتحان کے لیے تیار رہیں، امتحان مرکز پہ جائیے اور اپنا امتحان اچھی طرح سے دیجیے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ JKSSB اور دیگر تمام تر اہم خبروں کی وقت پر اپڈیٹ کے لیے JKL ویژن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو اہم اپڈیٹس اسی طرح سے